सबको प्रणाम। आज जो हम बात कर रहे हैं कि आपका जीवन साथी कैसा होना चाहिए, तो उसके लिए हम मदद करेंगे। जैसे ऐसे एस्ट्रोलॉजर आप कुंडली मिलान आदि और जो भी गुण मिलान की जो बातें हमने बताई पहले वीडियोस में, उन पे तो आप ध्यान दीजिए। परंतु एक बात ये ज़रूर है कि ये आज का जो युग चल रहा है, इसमें आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि आप जल्दबाजी में पहली बात तो फैसला ना लें। अपने माता पिता और दोस्तों की सलाह लें। सिर्फ दिखावे के आधार पर किसी को पसंद ना करें, उनके व्यवहार को समझने की कोशिश करें। आप यह देखें कि वो आप जैसे हैं या अपोजिट हैं। ये भी देखें कि इंसान अच्छा होना चाहिए, उनके इंसानी गुण अच्छे होना चाहिए। यह देखें कि किसी भी परिस्थिति में वो विनम्र रहे। और आपको जीवन साथी चुनते समय जो बातें का ध्यान देने का है कि वो जीवन साथी के साथ विश्वास का होना बहुत ज़रूरी होता है। जीवन साथी के साथ ईमानदारी का होना बहुत ज़रूरी है। जीवन साथी जो है वो आपको बेहतर जीवन जीने का और आगे बढ़ने में मदद करना चाहिए। जीवन साथी बुरी आदतें ना हो और जो भी आपका कम्युनिकेशन स्किल है वो अच्छा होना चाहिए। तो इन बातों का जब हम बात कर रहे हैं कि जीवन साथी कैसा होना चाहिए, तो इनका आपको ध्यान रखना है। ये इसलिए बता रहे हैं कि जो पहला समय हो गया, आजकल देश काल परिस्थिति बहुत चेंज हो गई है। तो आप अभी ये मौका मिलता है आपको कि आप अपने जीवन साथी से अच्छे से बात कर सकते हैं, उनके परिवार वालों से बात कर सकते हैं और अपना जो गोल है, जो आप क्या करता ज़िंदगी में करना चाहते हैं, दोनों एक दूसरे को उसको समझा कर अपने आप को ये बताएं कि आपका भविष्य में आपका क्या आगे बढ़ने का प्लान है। और जब एक दूसरे की बातों को आप साझा करेंगे, समझेंगे एक दूसरे को, तो वो जीवन साथी चुनना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए आपको देखना है कि आजकल हम देख रहे हैं कि जो भी बच्चे साथ में पढ़ते हैं उनमें शादी हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि जो आप साथ में काम करते हैं तो शादी हो जा रही है। और फिर जो परिवार एक दूसरे से अच्छे से मिलते हैं, कहीं अच्छी जगह पे जब ट्रैवल करते हैं, सत्संग में मिलते हैं, कहीं भी मिलते हैं, तो अपने आचार विचार एक दूसरे को प्रदान करते हैं, परिवार भी करते हैं और आप एक दूसरे को भी करते हैं। तो इन परिस्थितियों में आपको अपना जीवन साथी चुनने का जो नज़रिया है वो चेंज करना चाहिए। सिर्फ आप ऐसे एस्ट्रोलॉजर में बताऊंगा कि आपको सिर्फ कुंडली मिलान और गुण मिलान इन पे नहीं बात करके आपको ये जो चीज़ें हमने बताई हैं वो एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, परिवार समझने की कोशिश करें और फिर आगे बढ़ने का निर्णय लें। तो इस तरह से आप अपना जीवन साथी अच्छे से चुन पाएंगे। धन्यवाद। सबको प्रणाम। आज जो हम बात कर रहे हैं कि जीवन साथी कैसा होना चाहिए, तो इसके लिए हम सबसे पहले ये बताना चाहते हैं कि आजकल देश काल परिस्थिति के अनुसार आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए उसकी बात करेंगे। सर्वप्रथम तो आपको शादी के पहले उनके साथ समय व्यतीत करना चाहिए और आपको ये देखना है कि एक अच्छे जीवन साथी में ईमानदारी और भरोसा होना चाहिए। जीवन साथी समझदार होना चाहिए और अपने वचनों पर कायम रहना चाहिए। जीवन साथी में सहनशीलता होनी चाहिए। जीवन साथी के प्रति समर्पण होना चाहिए। जीवन साथी में दूसरों के भावनाओं के प्रति संवेदनशीलता होनी चाहिए और जीवन साथी हर मुश्किल घड़ी में साथ देने वाला होना चाहिए। जीवन साथी में आर्थिक समझदारी होनी चाहिए। जीवन साथी खुशमिजाज हंसमुख स्वभाव का होना चाहिए। जीवन साथी को आपके सपनों की कद्र होनी चाहिए। चुनते समय इन बातों का जरूर ध्यान रखें। आपको जीवन साथी का स्टेटस या उसके पास कितना पैसा है ये सब बिल्कुल मायने नहीं रखता है। इंसानी गुण होना चाहिए, व्यवहार अच्छा होना चाहिए और उनके साथ शादी के पहले आप वक्त बिताना चाहिए। तो ये जो बातें आज के बताया हमने कि आप ज़रूर आपके जो माता पिता ये पुराने ख्यालों के होने के कारण ये ज़रूर चाहेंगे कि गुण मिलान और कुंडली मिलान इस पर ध्यान दिया जाए, परंतु हमें क्या मालूम कि वो सब समय सब ठीक है या कुंडली सही है। तो आपको अपना व्यवहार से पता लगाना है कि वो किस तरह से वो आप में एक दूसरे का भरोसा जीत सकते हैं, आपको में सहनशीलता है कि नहीं है। आप एक दूसरे के प्रति समर्पण भाव होना चाहिए और हर मुश्किल घड़ी में आप एक दूसरे का साथ देना चाहिए, समझदारी होना चाहिए। ये सब चीज़ों को आपको देखना है। आप इसीलिए बोला जाता है कि शादी के 4-6 महीने पहले आप अगर एक दूसरे के साथ समय व्यतीत करके इन चीज़ों का आकलन करके ही आप आगे बढ़े, आपको
ये जानना चाहिए एक दूसरे से कि आपको शादी के बाद में आपके क्या प्लान है। इसीलिए आजकल जो हो रहा है कि आप जो जो आपके फील्ड में है, आईटी वाले आईटी फील्ड से शादी कर रहे हैं, डॉक्टर से शादी कर रहा है, सीए से शादी कर रहा है। तो इस तरह की जो चीज़ें हो रही है कि एक दूसरे को जानते हैं, समझते हैं और वो चाहते हैं, क्योंकि वो साथ में या तो पढ़ाई की उन लोगों ने या वो साथ में एक दूसरे के साथ में काम कर रहे हैं। तो इन बातों का उनको आकलन हो जाता है कि हम इनके साथ जीवन जो आगे है चला सकते हैं। तो इस तरह की अपने गोल में भी ये रखें कि हमारी जो 5 बातें एक दूसरे की जो है उस पे हम एक दूसरे पे ध्यान देंगे और बाकी में थोड़ा समझौता करना पड़ता है। कोई भी रिश्ता बिना समझौता के आगे नहीं बढ़ता है। तो आपको इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें और जब भी आप शादी के लिए अपने जीवन साथी का चुनाव कर रहे हैं तो इन बातों का आप ज़रूर ख्याल रखें। धन्यवाद। सबको प्रणाम। आज जो हम बात कर रहे हैं कि आपका जीवन साथी जो है वो कैसा होना चाहिए, तो आप ज्योतिषी से ज़रूर बात कीजिए और थोड़ी उसकी हेल्प लेके आप अपना प्रैक्टिकली भी जांच कर सकते हैं कि आपका जीवन साथी में आप जो गुण देखना चाहते हैं एक दूसरे में, तो उसके बारे में बात करें। पहली बात तो जीवन साथी अच्छा इंसान होना चाहिए, विनम्र दयालु होना चाहिए, जीवन साथी के लविंग नेचर का होना चाहिए और जिम्मेदारी उठाना चाहिए। उसके साथ कोई बुरी आदतें नहीं होनी चाहिए और खुश और दुखी जो भी होते हैं अपने जीवन साथी के साथ शेयर करना चाहिए। जीवन साथी जो अपने सपनों का साकार करना चाहते हैं तो उसमें जीवन साथी एक साथ खुशहाल परिवार बनाने की कोशिश करें। जीवन साथी चुनने में इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें कि सिर्फ लुक के आधार पर किसी को पसंद न करें, उनके व्यवहार को समझने की कोशिश करें। नेचर और एटिकेट पर ध्यान रखें, आसानी से बात हो सके, जांचें कि आप एक दूसरे के लिए अपोजिट हैं या पॉजिटिव है, एक दूसरे के लायक है कि नहीं है। इसके लिए आपको जो बातें बताई है इन पे आपको वर्क करना पड़ेगा। आजकल का जो देश काल परिस्थिति बनी हुई है उसमें इन सब चीज़ों का आप एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं और जान सकते हैं कि आप में कौन सी क्वालिटीज़ है और एक दूसरे को पसंद आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, आप क्या जीवन में आगे बढ़ के करना चाहते हैं। एक दूसरे से आप ये बातों को साझा कर सकते हैं और जो भी आप हैं एक दूसरे को अपने जीवन में तरक्की करने के लिए ज़रूर मददगार बनेंगे और जो आगे का जीवन है उसमें जो भी परेशानियां आएंगी उसमें आप एक दूसरे का ज़रूर सहायता करेंगे। तो ये सब चीज़ों को आपको ज़रूर देखना चाहिए और आजकल देश काल परिस्थिति में जो बनी है उसमें ये सब चीज़ों को आप जीवन साथी के साथ में शादी के पहले 5-6 महीने बिता के इन बातों का पता लगा सकते हैं और इसको अपने परिवार के एक दूसरे के परिवार को भी समझ सकते हैं। इन सब जब बातों का आप ध्यान रखते हुए अगर आप जीवन साथी को जानने की कोशिश करेंगे तो ज़रूर आप उसमें सफलता प्राप्त करेंगे। और कोई भी रिश्ता है उसको तो निभाना ही पड़ता है, वो चाहे कोई सा भी रिश्ता हो, उसमें ये जीवन साथी का जो हमारा रिश्ता है ये ज़रूर निभाएंगे अगर आप इन सब चीज़ों पे एक दूसरे को खुल के बात करेंगे और एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे। तो आज हमने जो बात की कि सिर्फ कुंडली मिलान, गुण मिलान, इन सब बातों पे और ध्यान न दे के इन चीज़ों पे भी ध्यान दिया जाए और ज्योतिषी की मदद लगे तो ज़रूर लीजिए। धन्यवाद।